हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 14 अक्टूबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो दिया गया है कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो उड़ान अगर आपको भरना है तो फिर गिरने का नहीं सोचना है, ठीक है, कि उड़ेंगे तो गिरेंगे। उड़ान भरना है तो भरना है, चाहे उसके लिए कितना भी गिरना पड़े, गिरेंगे, उठेंगे, फिर से उड़ान भरेंगे, ठीक है। और चाहे उसके लिए आपको खुद से भी लड़ना पड़े तो दिन रात एक कर देना है, रात का नींद हराम कर देना है और मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड दिया गया है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। तो देखिए एक्सपेडाइट मतलब होता है अगर कोई काम हो रहा है तो उसको और तेजी से कराने के लिए कोई भी काम कर देना, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। यानी कि किसी चीज को जल्दी होने के लिए कुछ कर देना, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शीघ्र, यानी किसी चीज को जल्दी कराना हो तो उसको बोलेंगे एक्सपेडाइट। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, स्पीड अप, एक्सीलरेट, हरी या फिर हास्टिन। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, बाइक से, कार से, तो जब धीरे धीरे चलते हैं, जब मान लीजिए कि इमरजेंसी होता है, हमें जल्दी पहुंचना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सीलरेटर को दबाते हैं, यानी कि एक्सीलरेट करते हैं, अपने स्पीड को तेज करते हैं, यानी कि जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिले हो जाएगा, यानी किसी चीज में देरी कर देना। हिंडर, यानी कि हिंडर मतलब होता है बाधा डालना किसी चीज में, ठीक है। एक्सपेडाइट मतलब होगा, समझ गए कि कोई चीज़ जल्दी करना हो तो उसको एक्सपेडाइट बोलेंगे। और डिले मतलब देरी कर देना, हिंडर मतलब उसमें बाधा डाल देना। और बाकी यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया स्पीड अप, यानी कि स्पीड को अप कर देना। एक्सेलरेट, जैसे एक्सेलरेट को हम लोग एक्सेलरेटर से याद करेंगे। ये एक्सेलरेटर अगर बाइक में खींचते हैं या फिर फोर व्हीलर में दबाते हैं तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। हरी मतलब जल्दी करना, हास्टेल मतलब कोई चीज़ तेज़ी से करना। चलिए यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में स्पीड दिखाया गया है गाड़ी का कि काफ़ी तेज़ी से जा रहा है समय के साथ। तो जब रेस वगैरह होता है, बाइक रेस हो गया या फिर कार रेस हो गया, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग जो रेसर होते हैं वो गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाते हैं। अगला वर्ड दिया गया एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग सच एज ए फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन। तो देखिए एक्सप्रेस्ड मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है, अपने मन के भाव विचार उसको क्या करना, शब्दों में या फिर एक्शन के थ्रू शो करना, लोगों के सामने व्यक्त करना, दैट इज एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना हो जाएगा, ठीक है, व्यक्त करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कम्युनिकेट, किसी से बातचीत करना, वार्तालाप करना, कन्वे, इंडिकेट यानी कि इशारा करना, शो मतलब दिखाना हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो सप्रेस, यानी किसी चीज को अपने अंदर दबा के रखना। जैसे देखते होंगे कोई कोई इंसान होता है जो मतलब उसके साथ कितना भी प्रॉब्लम हो वो अपने अंदर रखता है, हमेशा मुंह लटकाया रखेगा। अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ भाई तो बोलेगा नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर अंदर वो चीज़ खाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग होता है कि अगर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम अपना शेयर करके अपने मन को हल्का कर लेता है। तो सप्रेस यानी कि अंदर दबाना, रेस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन या फिर स्टीपल, ये सब अपोजिट वर्ड हो गए। और यहाँ पे जो दिया गया सिनोनिम्स, इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्त कर देना, किसी से बता देना अपने दुख का, प्रॉब्लम, जो भी खुशी है, हर चीज़ को क्या करना, शेयर करना। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अपने भावनाओं को ये भी और अपने एक्सप्रेशन दे रही है, ठीक है। ये लेडीज अपना एक्सप्रेशन दे रही है और ये बच्चा क्या कर रहा है, उसे समझ रहा है। थर्ड वर्ड दिया गया है सिग्निफिकेंटली। लास्ट में एल वाई आया है, तो एल वाई के बारे में हम बहुत बार बताए हैं कि जो एल वाई होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सफिक्स की तरह काम करता है, ठीक है। एडजेक्टिव सफिक्स की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो एडवर्ब कब करता है, जब एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई लगा हो, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ जब एल वाई आया हो और नाउन के साथ एल वाई लगा हो तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन ए सफिशिएंटली ग्रेट और इंपॉर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। मतलब कोई काम इस तरह से करना, इस तरीके से करना कि उसमें मतलब वो अटेंशन के लायक हो, तो उसको सिग्निफिकेंटली बोलते हैं, यानी कि काफ़ी, कोई चीज़ मतलब काफ़ी हो। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो नोटेबली, यानी कि लोग जिसे नोट करें, रिमार्केबली जिस पे लोग रिमार्क दे, इंपॉर्टेंटली जो महत्वपूर्ण हो, सीरियसली यानी कि जो गंभीर हो, ठीक है। यहाँ पे आप एल वाई सारे वर्ड में देख रहे होंगे, एल वाई के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स की बात करें तो स्लाइटली मतलब हल्का, डाउटफुली जिसमें डाउट हो, अपरेंटली या फिर सुपरफिशियली, ये सारी जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए किसके, तो सिग्निफिकेंटली के। फोर्थ वर्ड दिया गया पेटिशन। पेटिशन के लास्ट में आई ओ एन आया है। आई ओ एन नाउन की तरह काम करता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टिपिकली वन साइन बाय मेनी पीपल अपीलिंग टू
ऑथोरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर कॉज। तो देखिए पेटिशन मतलब होता है एक तरह का फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट जो रिटन फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्कूल का ही एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, स्कूल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि गेम पीरियड है और उस दिन टीचर नहीं आए फिजिकल एजुकेशन के, तो आप लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे अपने क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल को, और उस पर सारे स्टूडेंट साइन करते थे, ठीक है, हम लोग ऐसे किए हुए हैं। अगर आप किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सारे स्टूडेंट उस पर सब साइन कर लेंगे कि सर प्लीज़ आज हम लोग को गेम खिलवाया जाए, हम लोग का आज ग्राउंड मतलब ग्राउंड में लेके चला जाए आउटडोर गेम खिलाने के लिए। तो क्या हो गया, एक तरह का पिटीशन हो गया। ऐसे ही बहुत मतलब पिटीशन अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी नियम को चेंज करना हो, तो वहाँ मान लीजिए कोई एक खास पार्टिकुलर एरिया हो गया, वहाँ पे कोई नियम है उसको चेंज करना है, तो सारे लोग क्या करेंगे, एक अप्लीकेशन लिखेंगे मिलके सबके सहमति से, और सब लोग उस पर साइन करेंगे, फिर उसको सबमिट किया जाएगा। उसको पिटीशन बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग याचिका होता है। क्या होता है, याचिका करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वेस्ट यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना, आस्क यानी कि पूछना, कॉल ऑन या फिर इंट्रीट। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूज, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनकार कर देना, मना कर देना, डिसमिस कर देना, या फिर डिसरिगार्ड यानी कि अनादर कर देना। तो पिटीशन समझ गया कि पिटीशन मतलब होता है रिटर्न फॉर्म में कोई रिक्वेस्ट किया जाता है जिसमें सारे लोगों का सहमति होता है, सब लोग उस पर साइन करते हैं, उसको पिटीशन बोला जाता है। अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए स्टेट। यानी कि किसी स्टेट को चलाने के लिए जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, यानी कि सिद्धांत का जो मतलब क्या सेट है, ठीक है, उसका जो समूह है, और वो क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ को कॉन्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो देश को चलाने के लिए एक संविधान लिखा गया, क्या लिखा गया, संविधान लिखा गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया, ठीक है, और वो इसमें सारे रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमारा देश चलता है, ठीक है, उसमें जो भी नियम बताया गया उस हिसाब से हमारा देश चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हो गया, संवैधानिक। तो जो चीज़ संवैधानिक तरीके से चल रहा हो, किसी प्रिंसिपल पे चल रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, लॉफुल, लीगल या फिर स्टेटुअरी, ये सारे क्या हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो इलीगल, जो चीज़ क्या हो, इलीगल हो यानी कि गैर कानूनी हो, लेजिटिमेट, इलिसिट या फिर अनलॉफुल यानी कि लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे हम यहाँ पे संविधान की बात कर रहे हैं तो पिक्चर भी लगा दिए ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। अगला वर्ड है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब कंडक्ट से आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि आप एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनडीए एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सीडीएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका उसका एक मेन बॉडी होता है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे सीजीएल हो गया तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, ये दोनों कौन कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये लोग क्या हो गया, मेन बॉडी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम है जिसे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से लिखिए कि आप किस एग्जाम का तैयारी करते हैं और उसे कौन कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लीड बाय ए गाइड, यानी कि जिसे लीड किया गया हो किसी एक गाइड द्वारा, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग, यानी कि संचालित करना। तो वही कंडक्ट मतलब क्या होता है, संचालन करना। जैसे मान लीजिए कि आपका भी मन है कि कोई एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे जाके जीके क्विज का मतलब जीके क्विज कंडक्ट कराया जाए, ठीक है, जीके क्विज कंडक्ट कराया जाए। तो आप वहाँ गए, वहाँ के टीचर से मिले और उनसे बोले कि इस ऐसे ऐसे हम बच्चा जो उसमें अच्छा नंबर लाएगा उसको प्राइज देंगे, ठीक है। तो उस तरह आप वहाँ से बात कर लिए और जाके वहाँ पे जीके क्विज कंडक्ट कराया। तो कंडक्ट जो कराया वो क्या हो गया, मतलब लीड कर रहा है किसी गाइड द्वारा। तो वहाँ पे आप क्या बोलेगा, संचालन करना जिसके द्वारा। सिनोनिम्स की बात करें तो मैनेज, यानी कि जो चीज़ जो उस किसी चीज़ को मैनेज कर रहा हो, निर्देशित कर रहा हो, कंट्रोल करके या फिर चला रहा हो, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टेड, कॉट, केम डाउन, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो पिक्चर में देख सकते हैं, वर्ड को समझ सकते हैं पिक्चर के थ्रू। अगला वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है पर्सनस होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। तो रेसिडेंट मतलब होता है किसी पर्सन का घर जो क्या हो, बहुत बड़ा हो, ए लार्ज हो, मैंने ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन, और इम्प्रेसिव भी हो यानी कि देखने में बड़ा और खूबसूरत हो, उसको रेसिडेंट बोलते हैं। तो रेसिडेंट मतलब निवास स्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निवास स्थान या फिर स्थल भी बोल सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपार्टमेंट। जैसे आप देखते होंगे जो अपार्टमेंट होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है और देखने में भी इंप्रेसिव होता है, देख के लोग इंप्रेस हो जाते हैं, वाह कितना बड़ा अपार्टमेंट है। कॉन्डो हो गया, ड्वेलिंग हो गया या फिर हॉल हो गया, ये सारे क्या हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया।
एंटोनिम्स की बात करें तो बिजनेस, इंडस्ट्री, ऑफिस, तो जस्ट उल्टा हो गया ना, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो रेसिडेंट हो गया, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्री हो गया या फिर ऑफिस हो गया, वहाँ पे हम रहते नहीं है, ठीक है, वहाँ पे रहते नहीं है, बस काम करते हैं फिर वापस चले जाते हैं जहाँ रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं उसको रेसिडेंट बोलेंगे, और जहाँ बिजनेस, इंडस्ट्री, ऑफिस कर है वो हमारा क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया रेसिडेंट के। तो पिक्चर देखिए, आपको समझ में आ गया कि ये घर बहुत बड़ा और क्या है, इंप्रेसिव है, देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया डेमोलिशन। डेमोलिशन की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। तो डेमोलिशन आप वर्ड सुने होंगे, जब ट्विन टावर को गिराया गया था, ठीक है, उसको बोलते हैं डेमोलिशन, किसी चीज़ को गिरा देना, ठीक है, एक तरीका से गिराना ताकि आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है द साइंस एंड इंजीनियरिंग इन सेफली एंड efficiently tearing down of building and other artificial structure। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो मानव द्वारा, ठीक है, उसको क्या कर देना, टीयरिंग डाउन कर देना, यानी कि उसको गिरा देना, ढा देना, लेकिन किस तरह से, सेफली और इफिशियंटली, यानी कि इस तरह से कि आसपास के लोग जो भी हैं उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उनको समस्या ना हो, उसमें किसी का नुकसान ना हो, तो उसको बोलते हैं डेमोलिशन। इसका हिंदी मीनिंग तोड़फोड़ हो जाएगा, किसी चीज़ को तोड़फोड़ कर देना लेकिन सही तरीका से। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एनिहिलेशन, एक्सप्लोजन, एक्सटर्मिनेशन या फिर लेवलिंग, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्डिंग हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, फिक्सिंग या फिर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसी चीज़ को गिराया जा रहा है, टीयरिंग डाउन किया जा रहा है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया वर्ड है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के लास्ट में आईओएन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द पॉलिसी ऑफ कीपिंग वन ग्रुप ऑफ पीपुल अपार्ट फ्रॉम अनदर एंड टीयरिंग देम डिफरेंटली, ट्रीटिंग देम डिफरेंटली स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, सेक्स एंड रिलीजन, ठीक है, यानी कि रेस, यानी कि जो जाति, देखिए रिलीजन मतलब क्या हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, लिंग हो गया, इन सब के आधार पे क्या करना कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग रखना, ठीक है, किस लिए, और उसको अलग तरीके से ट्रीट भी करना, ठीक है, उनको अलग तरीके से ट्रीट भी करना, किस बेस पे, तो जो रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पे, सेक्स यानी कि लिंग के आधार पे, और उनके रेस मतलब क्या होता है, जो उनका पूरा जो नस्ल है, ठीक है, रेस मतलब क्या होता है, नस्ल होता है, तो नस्ल के आधार पे क्या करना, उनको अलग कर देना, अपार्ट कर देना एक दूसरे से, अलग अलग ग्रुप को, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, पृथक्करण करना, यानी कि सेपरेट कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो अपार्थाइड, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन या फिर पार्टीशन, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो कनेक्शन, यानी कि जोड़ देना। सोसाइटी यानी कि क्या हो जाएगा, समाज, कंपनी या फेलोशिप, ये जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो सेग्रीगेशन मतलब समझ गए, यानी कि किसी बेस पे, जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में ये सब चीज़ था, अब तो हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद सबको यही बताया गया कि सबको एक जैसा है, ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, अगर भेदभाव करते हैं तो उसमें भी हमारे ऊपर केस लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन बताइएगा किस आर्टिकल में है, ठीक है, एक मतलब ये जो बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन को लेके, ये आर्टिकल में भी मेंशन है, तो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस पर एक मूवी भी है, ठीक है, इस पर एक मूवी भी है और वो आर्टिकल के नाम से ही मूवी है। तो बताइएगा कि उसमें बताया गया कि जो रेस, सेक्स और रिलीजन के आधार पे किसी को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उस चीज़ के आधार पे वो फिल्म भी बनाया गया, तो देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई देखिए, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप को उसके रिलीजन, ठीक है, उसके रिलीजन, सेक्स या फिर नस्ल के आधार पे क्या किया गया, सेपरेट किया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्करेज। डिस्करेज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसका मीनिंग होता है हैविंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस और इंथुआज्म, यानी कि जो क्या कर रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, उत्साह है, उसे खो दिया है, उसको बोलते हैं डिस्करेज। जैसे कोई भी बंदा है एग्जाम दे रहा है, जैसे आप भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिए, आपका थोड़ा सा नंबर के लिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जैसे 0.25 या 0.15 से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या होंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, ठीक है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा, उत्साह होगा, वो पूरा लो हो जाएगा। तो हतोत्साहित इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसहर्टेन, डिस्पिरिट, डिमोरलाइज या फिर डिप्रेस हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर अपोजिट वर्ड देखें तो इनकरेज, यानी कि किसी का साहस बढ़ा देना, हर्टेन, इनकरेज, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये बंदा क्या हुआ, क्योंकि वो एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद से इंटरव्यू देने गया, ठीक है,
इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में इसे आउट कर दिया गया, तो ये क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो गया। तो पिक्चर के थ्रू वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए, इससे आपको वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।